अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़। हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास वेबसाइट कैसे मुतारिफ़ हुई, वेबसाइट क्या है। उसके बाद हमने उसकी दो टाइप्स देखी, स्टैटिक एंड डायनेमिक। हमने ये देखा जो स्टैटिक में था उसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सिर्फ उसमें डिज़ाइनिंग थी। एक स्टैटिक वेबसाइट थी जिसमें कोई भी डाटा इंफेक्शन नहीं थी। डायनेमिक वेबसाइट क्या थी, जो आगे डेटाबेस से भी कनेक्टेड थी। उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ थी, जिसकी वजह से वो आगे डेटाबेस से कनेक्ट हुई। यानी कि जिसमें डाटा इंफेक्शन हुई वो डायनेमिक, जिसमें डाटा इंफेक्शन नहीं हुई वो स्टैटिक वेबसाइट हमने देखा। उसके बाद हमने क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी देखा था कि वो क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये देखा था कि क्लाइंट्स, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4, और उन सारे क्लाइंट्स का इंफेक्शन एक सर्वर से है। अब जैसे हम इंटरनेट को एक सर्वर कह देते हैं कि इंटरनेट का जो सॉफ्टवेयर है वो एक सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया गया। अब जब वो सॉफ्टवेयर होता है तो वो सब क्लाइंट्स के पास इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जगह एक कंप्यूटर में, एक डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया और सर्वर पे इंस्टॉल कर दिया। जब वो सर्वर पे इंस्टॉल करता है तो बाकी सारे क्लाइंट्स, जो भी क्लाइंट्स हैं, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर अपडेशन हुई, कुछ भी हुई, तो सबके पास सेम होगी। एक के पास हुई तो दूसरे के पास भी वो अपडेशन होगी या कुछ भी हो। अब जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट पर जो डाटा है वो एक सर्वर पे पड़ा है। अगर मैं कहीं से भी, दुनिया में कहीं भी बैठे, मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं एक चीज़ सर्च कर रही हूँ, गूगल स्टैंड्स फॉर या न्यूज़ स्टैंड फॉर, तो मुझे भी वही डाटा मिलेगा। और अगर कहीं और बैठे कोई सर्च कर रहा है तो उसे भी वही डाटा मिलेगा। और क्योंकि वो सर्वर पे इंस्टॉल है तो हमें उसके लिए कोई एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ उसे डाउनलोड करनी है, डायरेक्ट हम उसे ओपन करके देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं कोई भी कहीं से। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान ये जो कनेक्शन है कि हमने सर्च की, एक चीज़ हमने सर्च की, हमने क्या की, रिक्वेस्ट भेजी, हमने एक टास्क परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट भेजी और आगे से सर्वर ने उससे रिस्पांस किया। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने रिस्पांस किया, तो इस कनेक्शन को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहा गया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा 1 टायर 2 टायर 3 टायर MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर के किस तरह मॉडल के साथ व्यू और कंट्रोल। व्यू किस तरह होता है HTML CSS के थ्रू। उसके बाद कंट्रोल किस तरह होता है कि उसके साथ कोई स्टैटिक को डायनेमिक में कन्वर्ट किया जाए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगा के उसके अंदर कंडीशंस, लूप्स लगा के उसको कंट्रोल किया जाए। और उसके बाद क्या किया जाए, उसके साथ कोई मॉडल लगाया जाए जो उसको परमानेंट कर दे, परमानेंटली उसको स्टोर कर दे, तो वो डेटाबेस आ गया। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि फुल स्टेट डेवलपर क्या होता है, यानी कि जो व्यू कंट्रोल, डिज़ाइनिंग का, डेटाबेस का और लैंग्वेज परफॉर्म का सारा काम वो खुद करता है बारी बारी। यानी कि फुल स्टेट डेवलपर वो है जिसने अपना सारा काम खुद किया। डिज़ाइनिंग कर रहा है तो खुद कर रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है तो खुद कर रहा है, डेटाबेस मेंटेन कर रहा है तो खुद कर रहा है। उसके बाद 1 टायर 2 टायर 3 टायर आए थे। आर्किटेक्चर 1 था एप्लीकेशन, जिसमें सिर्फ एक क्लाइंट, जैसे हमने ये ओपन किया MS वर्ड, तो MS वर्ड में मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैं इस पर खुद से परफॉर्म कर रही हूँ टास्क। इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ एक सिंगल क्लाइंट अपना डाटा खुद से, अपने डाटा पे खुद से वर्क कर सकते हैं, खुद से वो काम कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे एक सिंगल क्लाइंट, जैसे मैं एक सिंगल क्लाइंट हूँ, जब चाहूँ मैं उस पर काम कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, 1 टायर। उसके बाद 2 टायर सॉफ्टवेयर आ जाता है स्टैटिक, यानी कि उसमें हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाता है जिसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जैसे हमने देखा था इसमें आ जाता है क्लाइंट और सर्वर। जैसे हमने सर्च किया कि हमारे पास इंटरनेट की ज़रूरत हो, क्लाइंट 1 हो, और उसके बाद जैसे कि हमारे पास, हमने एक स्टैटिक वेबसाइट का कंसेप्ट देखा। स्टैटिक वेबसाइट के कंसेप्ट में ये था कि जैसे कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर, क्लाइंट और सर्वर का जो कनेक्शन है, ये क्लाइंट और सर्वर का कनेक्शन, कि जैसे कि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और उन क्लाइंट्स ने सर्वर के साथ कनेक्शन किया। जब हमारे पास एक सिंगल क्लाइंट वर्क कर रहा है किसी भी सॉफ्टवेयर पे विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी, तो वो होता है 1 टायर। जब हमारे पास क्लाइंट और सर्वर का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि कोई भी क्लाइंट सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है,
विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अब वो किस तरह हो रही है, जैसे कि हमारे इंटरनेट पे कब होती है, जब हम कोई वेबसाइट एप्लीकेशन देख रही होती है, जब हमें पता लग गया विदाउट इंटरनेट तो एप्लीकेशन, विद इंटरनेट तो वेबसाइट। अब हमारे पास वेब एप्लीकेशन, तो अब हमने क्या किया कि हमने एक क्लाइंट ने, मैं जैसे कि खुद की मिसाल ले लेती हूँ, जैसे कि मैंने ये सर्च किया, मैंने कुछ भी डाटा लिखा और उसको सर्च किया, जब वो मैंने सर्च किया तो वो इंटरनेट पे स्क्रॉल हुआ, यानी कि एक वेबसाइट पे गया, तो ये जो मेरा और सर्वर के दरमियान कनेक्शन था और उसने एक मुझे डिस्प्ले करवाई चीज़, तो जो उसने मुझे डिस्प्ले करवाई वो क्या था, 2 टायर आर्किटेक्चर था, यानी कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो उसने रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिस्पांस दिया और रिस्पांस के एवज़ में जो चीज़ डिस्प्ले हुई, उस डिस्प्ले को हमें 2 टायर में कहा जाता है। यानी कि हमने देख लिया 1 टायर में क्या है, क्लाइंट है, 2 टायर में क्लाइंट और सर्वर है। अगर इसी तरह हम कहें 3 टायर में क्या होगा, उसमें क्लाइंट्स होंगे, सर्वर होगा और सर्वर के बाद आगे क्या होगा, डेटाबेस भी होगा, यानी कि उसमें 3 चीज़ें हैं, डेटाबेस है। अब हमें ये बात पता है कि जहाँ पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर होता है लेकिन डेटाबेस नहीं होती, तो वो कौन सी होती है, स्टैटिक वेबसाइट। जो स्टैटिक वेबसाइट है वो किस आर्किटेक्चर पे है, 2 टायर पे। इसी तरह हमारे पास हमें पता है जहाँ पे सर्वर के साथ आगे हमारे पास डेटाबेस भी आ जाती है, तो हमें क्या पता लगता है कि डायनेमिक वेबसाइट बन गई है। और जो डायनेमिक वेबसाइट है तो साथ उसके क्या आ जाता है, हमें ये भी पता है कि डायनेमिक वेबसाइट जो होती है, अब हमें क्या पता लग गया कि वो 3 टायर है। उसके बाद एन टायर आ जाता है। एन टायर क्या होता है, यानी कि जिसमें मल्टी लेवल्स हो। अब इसमें क्या होगा, क्लाइंट होगा, क्लाइंट के बाद सर्वर होगा, सर्वर के बाद आगे मल्टी सर्वर होंगे और उसके बाद आगे जाके डेटाबेस आएगी। अब इसको एन क्यों कहा जाता है, एन टाइप या मल्टी टायर आर्किटेक्चर। जैसे कि अब मैं एक बैंक गई, मैंने ये आपको ऑलरेडी एग्जांपल दी थी समझाने के लिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने जाके सर्वर पे एप्लीकेशन डाली कि मुझे इतनी कैश विड्रॉ चाहिए। अब अगर मेरे पास कार्ड है HBL का और अगर मैं जा रही हूँ फैसल बैंक के ATM में, तो अब क्या करेगा, फैसल बैंक के ATM में के सर्वर को मैंने कहा कि मुझे रिक्वेस्ट दी कि मुझे ये चाहिए। अब उस सर्वर को, अब उसने मुझे विड्रॉ तो देना है, अब क्या करेगा, वो जो एक सर्वर है जिस पे मैंने रिक्वेस्ट डाली वो आगे मज़ीद सर्वर के पास भेजेगा। वहाँ पे हर बैंक का एक सर्वर पड़ा है विड्रॉ के लिए। अब वो क्या करेगा, अब वो फिर से आगे सर्वर आगे मल्टीपल सर्वर को भेजेगा। अब वो पहले सर्वर से चेक करेगा भाई ये SBL बैंक का है, SBL बैंक का सर्वर कहाँ है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो वो चेक करते करते सब पे आएगा, जहाँ पे उसे SBL बैंक का सर्वर मिलेगा वहाँ पे वो रुक जाएगा। अब क्या किया उसने, उस सर्वर के पास, अब उस सर्वर के पास क्या पहुँच गई कि HBL बैंक के कार्ड से विड्रॉ निकलवा रहे हैं, तो उस सर्वर ने परमिशन अलॉट की और हमारे पास वो विड्रॉ आ गया, हमारे पास कैश आ गई। और वो क्या हुआ कि जो टास्क परफॉर्म हुआ, क्योंकि डेटाबेस कनेक्टेड थी, तो वो आगे डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्ट बन के हमारे पास विड्रॉ के साथ हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई। अब इसमें क्या हुआ कि जब क्लाइंट से सर्वर के पास गया और उसके बाद जो डेटाबेस था उनके दरमियान में और थे सर्वर, उस सर्वर से जब सर्वर पे गए तो वहाँ पे आगे मल्टीपल सर्वर्स थे और हमें नहीं पता वो कितने थे, तो इसलिए एंटायर आर्किटेक्चर कहा जाता है। अब क्लाइंट साइड सर्वर साइड क्या होती है, यानी कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी वो होती है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी आपने ये देखना है कि जहाँ पे क्लाइंट के पास एग्जीक्यूशन हो, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी वो है जहाँ पे सर्वर के पास एग्जीक्यूशन हो। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्रीफ कर लेते हैं। HTML क्या है, HTML मैंने आपको पहले भी बताया था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये क्या है, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या, मैं क्योंकि आपको ये चीज़ बताई थी, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसकी एग्जीक्यूशन होती है क्लाइंट साइड पे। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसकी एग्जीक्यूशन होती है सर्वर पे जाके। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि मैंने एक कोड लिखा C++ का, मैं गई डेव पे, मैंने कोड लिखा और उसको मैंने एग्जीक्यूट किया। और जब मैंने उस कोड को एग्जीक्यूट किया है तो वो क्या किस पे डिस्प्ले हुआ है, जब वो कोड एग्जीक्यूट हुआ है तो यानी कि एक टास्क का रिज़ल्ट इन द रिस्पॉन्स मिला है, तो वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। हम थोड़ा सा सर्वर पे ही आ जाते हैं। हम एक वेब पेज मैंने ओपन किया, मैंने एक जाके मैं गूगल पे गई, मैंने एक चीज़ सर्च की। अब मैं क्लाइंट हूँ, अब मेरे पास वो गया, मैंने वो रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट के बाद रिस्पॉन्स आया और वो रिस्पॉन्स क्या था, रिज़ल्ट, यानी कि जो मैंने एक
प्रॉब्लम दी या एक कंडीशन दी, उसके उसमें रिस्पॉन्स बन के आया आउटपुट में, जहाँ मतलब वो एग्जीक्यूट कहाँ हुआ, सर्वर साइड पे हुआ, वो क्लाइंट साइड पे नहीं हुआ, वो सर्वर पे गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे एग्जीक्यूट होके हमारे पास रिजल्ट शो हो गया, तो वो हो गई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। अब हम कह रहे हैं क्लाइंट साइड पे कैसे होगा। अब उसमें अब ये देख लेते हैं कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में HTML क्यों आता है। अब हमने बात की थी कि जो HTML है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। HTML कंपाइल नहीं होता। HTML है, CSS है, जो नॉन एग्जीक्यूटेबल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि नॉन कंपाइलेशन लैंग्वेजेस हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, यानी कि वो सर्वर पे जाएंगी। अगर मैं क्लाइंट साइड पे मैंने HTML को मैंने कोड लिखा, वो सर्वर पे जाएगी, सर्वर क्या करेगा, उसी सोर्स कोड को मुझे वापस भेज देगा, यानी कि वो उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब जब वो वापस से क्लाइंट साइड पे आएगा, तो क्लाइंट साइड पे आके हमने कहा था कि HTML का जो कोड होगा वो क्योंकि कंपाइल नहीं होता, तो वो एग्जीक्यूट किसकी हेल्प से होगा, ब्राउज़र की हेल्प से। जब एक चीज़ गई सर्वर साइड पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुई और वो वापस हमारे ब्राउज़र पे आ गई, सोर्स कोड ब्राउज़र पे आ गया। अब क्या करेगा, ब्राउज़र देखेगा कि हमारे पास सेम इमेज हमारे पास वापस आ गई है, तो ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट करेगा, HTML को एग्जीक्यूट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके उसका डिस्प्ले करेगा, यानी कि सर्वर साइड पे वो एग्जीक्यूट नहीं हुई और वापस से आके सोर्स कोड किस पे एग्जीक्यूट हुआ, क्लाइंट साइड पे। अब अगर यही कोड हम क्लाइंट साइड पे करना चाहें, अब मिसाल के तौर पे मैं, जैसे कि हमारे पास ये MS वर्ड है, MS वर्ड पे मैं कुछ भी यहाँ पे मैं अगर समझे इंटरनेट है, अब मैं इसको इंटरनेट से रिलेट कर लेती हूँ। मेरे पास इंटरनेट है, अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मैं इस फीचर को यूज़ कर रही हूँ इंटरनेट होते हुए, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास इंटरनेट है। अगर मैं इसे इंटरनेट से एक्सेस करवाती हूँ, मैं कहूँ इंटरनेट है, तो ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, ये जाए सर्वर पे, सर्वर से घूम के ये वापस मेरे पास आए, तो वापस से एग्जीक्यूट कहाँ होगा, यानी कि एक चीज़ अगर विदाउट इंटरनेट मैं एग्जीक्यूट कर सक रही हूँ, मुझे उसे सर्वर साइड पे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरे पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पे वर्क कैसे होता है, अगर मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ, मैं उसको डिज़ाइन कर रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो उसके लिए मुझे सर्वर साइड की ज़रूरत नहीं है, मैं विदाउट इंटरनेट भी बना सकती हूँ। मैं ये MS वर्ड की फ़ाइल बना रही हूँ, अब इंटरनेट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, क्योंकि मुझे सर्वर साइड नहीं चाहिए। जब मुझे अगर सर्वर साइड अवेलेबल है, अगर मैं किसी कोड को लिख के मैं सर्वर साइड पे भेज रही हूँ, तो वो सेम टू सेम सोर्स कोड वापस से मुझे ब्राउज़र पे सेंड कर देगा, भाई ये आपका काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये खुद करो। और क्लाइंट साइड पे ब्राउज़र उसको एग्जीक्यूट कर देगा और हमें वो चीज़ डिस्प्ले कर देगा स्टैटिक वेबसाइट के तौर पे, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट जो होती है वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पे बनती है और जो डायनेमिक वेबसाइट होती है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पे बनती है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्लाइंट साइड है और सर्वर साइड है। अब माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो सर्वर पे एग्जीक्यूट हुई वो सर्वर टेक्नोलॉजी, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं हुई वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, जो क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हुई, यानी कि जिसको एग्जीक्यूट किया ब्राउज़र ने। अब जो चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आती, यानी कि HTML है, CSS है, ये क्या होती है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं आती, यानी कि जो चीज़ कंपाइल नहीं होती वो क्लाइंट साइड है और जो कंपाइल होती है वो सर्वर साइड है। अब हम पाइथन ले लें, पाइथन की जो टेक्नोलॉजी है वो सर्वर साइड है। इसी तरह हमारे पास C++ है, जावा है, यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूटेबल है वो सर्वर साइड है, और जो HTML CSS जो डिज़ाइनिंग के लिए है, जो एग्जीक्यूशन के बाद हमें आउटपुट नहीं देती वो सर्वर साइड है, क्योंकि वो ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होती है। आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये बस छोटा सा था क्लाइंट साइड और सर्वर साइड टेक्नोलॉजी का, कि क्लाइंट पे क्या आता है और सर्वर पे क्या आता है। हमने ये देखना था कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या होती है, सर्वर साइड क्या होती है, यानी कि HTML CSS ये क्या है, हमारे पास क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है, और क्यों है, क्योंकि ये सर्वर पे जाके एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर मैं एक वेबसाइट खोलती हूँ, मैं एक वेबसाइट पे कुछ लिखती हूँ और आगे वो जाएगा और मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ और वो रिस्पॉन्स उसका आता है
वापस से मेरे पास रिज़ल्ट शो करता है, वो सर्वर साइड है। और अगर इसी तरह अगर मैं कोई रिक्वेस्ट भेजती हूँ और उस रिक्वेस्ट पे कोई मेरे पास आगे नहीं होता, समझे मैं गूगल पे सर्च करती हूँ, मैं एक नेम लिखती हूँ, उसका मतलब उसका अगर आगे मतलब जाएगा ना तो वो रिक्वेस्ट भेजूंगी, रिस्पॉन्स वो आगे मुझे उसका मतलब बता देगा। यही मैं अगर गूगल पे मैं कुछ अजीब सा लिख देती हूँ, मतलब रैंडम वर्ड्स, इतनी लंबी लाइन लिख देती हूँ, मैं उसको भेजूंगी तो वो सर्वर साइड पे क्या होगा, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेगी, वो कहेगी कोई बेमतलब की है। वो सेम टू सेम मुझे वापस वो शो भेज देगी। अब वो कहेगी मतलब इसका कोई रिजल्ट हमारे पास शो नहीं हो रहा, हमारे पास कोई वैलिड डाटा नहीं है। तो उसको सेम टू सेम इमेज जो मैंने लिखा उसी को उसने वापस मुझे भेज दिया कि भाई अब इसको आप खुद देखो। तो वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी नहीं है। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को सर्वर साइड और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। मज़ीद आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से बहुत मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स क्या होती हैं कि हम वेबसाइट बनाना सीख लेते हैं लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। जब इन फ्यूचर हम कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं तो हमसे अगर वो छोटे से छोटा एलिमेंट्स पूछ सकते हैं, वो जो छोटा एलिमेंट पूछ ली इंटरव्यू में तो फिर हमारा क्या बनेगा, गड़बड़। तो इसलिए ये छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें ताकि उसका जवाब आपको मिल सके। हर सवाल का जवाब होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जवाब ना हो। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब नहीं मिल रहा तो आपको उसका जवाब ढूंढना है, और इस टाइम तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसके अंदर से अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें ताकि आपको बता सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए साथ बने।